So say this after me. तो मेरे पीछे ये दोहराएं, The word is for me. ये वचन मेरे लिए है. Okay? So don't look at your spouses, your... usually sometimes when a word is coming, which is the word of correction, people are like... और जब भी कोई जब परमेश्वर की ओर से जब कोई शिक्षा आती है, कोई जब किसी गलती को प्रभु सही कर रहा है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं देखा तुम्हारे लिए है. They're like... Or sometime when they don't want to be so obvious, they will be like... You know? जब उन्हें पता होता है कि यार मेरे लिए ही है, फिर भी वो ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं किसके लिए. You need deliverance from pharisaical spirit. Anyway, the word is for you. वचन आप सबके लिए है. Amen? Amen. It's a good word. Everybody will say, this is for me. ये एक अच्छा वचन है, हर कोई कहेगा कि ये मेरे लिए है. Okay, beloved, to learn to put God's word first in your life. आपको ये सीखना होगा कि कैसे आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें. Amen? You know, we are living in a world where everyone has opinions. आप जानते हैं हम एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां पर हर किसी के पास एक सलाह है देने के लिए. Opinions are like noses. Everyone has everyone has one. And many people try to poke theirs into your life. So everyone has an opinion about your life, your wife, your house, whatever. और सलाह देना ऐसा है कि जैसे हर किसी के पास नाक है, हर किसी के पास एक ना एक सलाह है आपको देने के लिए, और वो अपनी सलाह, अपनी नाक आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा घुसाने की कोशिश करते हैं. Amen? Isn't that right? क्या ये सही बात नहीं है? We are living among many noses. हम बहुत सी नोजीज के बीच में रह रहे हैं. Amen? But his opinion matters. लेकिन जो परमेश्वर कहता है उसकी सलाह. And many times what people do is they allow the opinions of others to go into their heart. और लोग क्या करते हैं कि वो कई बार और लोगों की सलाह, उनकी बातें अपने दिलों में, अपने जीवनों में आने की अनुमति देते हैं. And they go, man, this person said that to me. ओह, उस आदमी ने मुझे ऐसा बोला. So? तो Everybody has opinion. हर किसी के पास अपनी एक सलाह है देने. Everybody has the right to opinion. हर किसी के पास ये अधिकार है कि वो अपनी सलाह दे दे. But you have a free will to choose which opinion will you allow in your heart. लेकिन आपके पास भी एक स्वेच्छा है कि आप किसकी सलाह लेते हैं और किसकी नहीं. Amen? Amen. So God's opinion matters in our life. तो परमेश्वर की जो सलाह है, उसकी बातें, उसका वचन, वो हमारे जीवन में मायने रखता So है. we need to learn to put God's word first in our life. तो हमें ये सीखना होगा कि हम परमेश्वर के वचन को, उसकी सलाह को अपने जीवन में पहला. What does his word say about me? परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है? What does his word say about my health? उसका वचन मेरे स्वास्थ्य के बारे में क्या What कहता does है? his word say about my prosperity? उसका वचन मेरी समृद्धि के बारे में क्या What does कहता his है? word say about my finances? मेरी आर्थिक चीजों के बारे में उसका वचन क्या कहता है? Because can I tell you, the most miserable life is when you are trying to have a report card in which everybody gives you good marks. That's not going to happen. क्योंकि आप हर समय एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड चाहते हैं जहां पर हर कोई आपको एक अच्छी सलाह दे, आपको बोले कि आप अच्छे हो, और ऐसा कभी नहीं होता. They didn't do that with Jesus. They are not going to do that with you. उन्होंने यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं किया और आपके साथ भी ऐसा नहीं I किया. always say that. मैं हमेशा ये कहता If हूं. the world can find fault with the one who is sinless, then they can find. Obviously, we all have faults. तो जब लोगों ने उस निष्कलंक मेमने में उन्होंने कलंक देखे, उसमें पाप देखा, तो हम लोग जिनमें इतनी गलतियां हैं, हम में क्यों नहीं? Okay, sorry. Let me come back. I'm sorry, I digressed for a moment. Okay, let me come back to the message. Okay, so God wants you to prosper. परमेश्वर चाहता है कि आप सब समृद्ध हो जाएं. Amen. 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 Can you say amen? क्या आप amen कह सकते हैं? When you say amen and when you agree, you are saying, Lord, let it be in my life. जब आप आमीन कहते हैं, उसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसा हो. Amen? But you know, so many people live with the voice of the slave, under the voice of the slave. And I'll tell you what that means. Slave.
और बहुत से लोग जो हैं वो एक मजदूर की जो आत्मा है उसकी आवाज सुनते हैं. So I told you, 1/3 of you is living in sinless perfection. And that's where God talks to you. और मैंने आपको बताया कि आपका 1/3 भाग जो है वो बिल्कुल सिद्धता में जीता है, और वो 1/3 भाग है जो परमेश्वर से सुनता है. That's who you really are. वो है आपकी असली पहचान. That part is never offended. वो जो आपका हिस्सा है, वो 1/3 हिस्सा, वो कभी नाराज नहीं होता. Yeah, that's the truth. हाँ, ये सच बात है. Doesn't keep any grudges. अपने मन में कोई मन मुटाव नहीं रखता. Doesn't have any bitterness. कोई अपने मन में कोई नाराजगी नहीं रखता. Amen? Amen. But the problem is with the servant. लेकिन दिक्कत है उस मजदूर के साथ. You know, the Bible says in Proverbs, it's a shameful thing when the servant rules in the king's house. और बाइबल बताती है नीति वचन में कि ये एक शर्मनाक बात है जब एक मजदूर एक राजा के घर में राज करता है. And so is happening with many believers. और ऐसा ही बहुत से विश्वासी लोगों के साथ हो रहा है. What is servant? Your body. मजदूर क्या है? आपका शरीर. And the servant is ruling in the king's house. और राजा के घर में जो ये मजदूर है वो राज कर रहा है. The body wants a certain kind of treatment. इस शरीर को एक सही तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए. And the body will tell you, I'm cut, I'm wounded, I'm depressed, I want certain kind of affection from people. और ये शरीर जो है वो बार बार कहता है, ओह अब मुझे बुरा लग गया, अब मैं दुखी हूँ, अब मैं नाराज हूँ, और मुझे तो किसी का प्यार चाहिए. Your body is supposed to be in subjection of your spirit. इस शरीर को जरूरी है कि वो आपके आत्मा के सब्जेक्शन में रहे. Amen? Come on, I'm preaching good, I know that. मुझे पता है मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूँ. It would be good if you guys would pay attention. अच्छा होगा यदि आप लोग ध्यान से इस वचन को सुने. I know this word is not exciting, but most of the messages that are transforming are not exciting. मुझे पता है ये बहुत उत्साहित कर देने वाला संदेश नहीं है, लेकिन ज्यादातर संदेश जो आपको बदलने वाले संदेश हैं वो आपको बहुत उत्साहित नहीं करेंगे. Amen? Amen. Let your spirit rule your body. आपका आत्मा आपके शरीर पर राज करे. Go to your spirit man to hear what the Lord is saying about a situation. आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए आप अपने आत्मिक मनुष्य के पास जाएं कि परमेश्वर क्या कह रहा है. Amen? Amen. Because if you live by the body will always tell you something is wrong with you. क्योंकि यदि आप अपने शरीर की सुनेंगे तो शरीर हमेशा ये कहेगा कि तेरे अंदर ही कोई ना कोई दिक्कत है. Or the body will say it's paining here, it's paining there, I am tired, I feel lazy, I don't want to get up. The body will always. क्योंकि शरीर हमेशा कहता है, ओ मुझे तो अभी नींद आ रही है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है. Your spirit will say, go, spend time with the Lord. Your body will say, it's very cold, you know. आत्मा बोलेगी उठ, प्रार्थना कर, परमेश्वर के साथ समय बिता, लेकिन शरीर कहेगा अरे बड़ी ठंड है. We'll do it after some time. थोड़ी देर बात कर लेंगे. And slowly and gradually the servant starts to rule in the house of the king. और धीरे धीरे ये जो नौकर है हमारा शरीर, ये परमेश्वर के घर में उसके राज्य में राज करने लगता है. You know what happens when a servant rules the king's house? He destroys the house. आप जानते हैं क्या होता है जब एक नौकर एक राजा के घर में राज करने लगता है? वो उसके राज्य को नष्ट कर देता है. You are not your body. आप अपने शरीर से कहीं बढ़कर हैं. Amen. I'll say it again. You are not your body. आप अपने शरीर से कहीं बढ़ करके हैं. Don't be a meathead. Come on, turn to your neighbor and say, don't be a meathead. What do I mean by that? Don't be carnal believer. Don't be living by the flesh all the time. आप अपनी जो ये 5 इंद्रियां हैं इसके मुताबिक ना जिएं. And I'm not saying in a condemning way, but I'm saying this to analyze when you guys meet.
और मैं ये आप पर दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जब आप लोग मिलते हैं आपस में, check out the content. आप देखिए कि आप क्या बात कर रहे हैं. How much is the content of the flesh and how much is the content of the spirit? Now I'm not saying we'll always talk about spiritual things, but I'm saying if you meet and you talk and there is everybody talking and you talk for 3 hours and there is nothing about the kingdom of God, you are not talking about the word, then something is wrong, because Jesus said out of the abundance of your heart, mouth speaks. If the word does not come out when you talk for 3 hours, then that means the word is still not hidden in your heart. और जब आप आपस में मिलते हैं और बातें करते हैं, तो मेरा मतलब है कि आप ध्यान देकर सुनिए कि जब आप 3 घंटे तक बात किए जा रहे हैं, उन बातों में परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर की वचन की कोई बात है या नहीं. यदि नहीं, you know the shade of that lipstick is like, oh, there is a discount happening and oh, praise God for that discount. जब आप आपस में मिल रहे हैं तो बातें क्या हो रही हैं कि ये कपड़े कैसे, वो लिपस्टिक कैसी, वहां डिस्काउंट. प्रभु का धन्यवाद हो डिस्काउंट के लिए. But where is the talk of the things that will change your eternity? लेकिन जो बातें आपके अनंत को बदल देंगी, वो बातें कहाँ हैं? Amen? Amen. Amen. Your value, can I speak the truth? मैं Your value is not defined by the number of 0 in your salary. Your value is defined by what you carry in your heart. आपका मूल्य आपकी तनख्वाह पे निर्भर नहीं करता कि आपकी तनख्वाह में कितने 0 लगे हैं, लेकिन आपका मूल्य निर्भर करता है उस वचन में जो आपके अंदर है. You know, one time I took a night bus to go to Dehradun. I think maybe a decade before. और काफी साल पहले मैंने एक बार एक रात देहरादून के लिए एक बस ली. Oh, I sat in front of 2 girls. और 2 बहनों के पीछे मैं बैठ गया. Glory. हालेलुया. And I didn't know that you can talk about dresses and sandals and lipstick for 8 hours. और मैं नहीं जानता था कि वो 8 घंटे लिपस्टिक, कपड़े और जूतों की बातें कर सकते हैं. 8 घंटे. I had to cry out for deliverance. मुझे छुटकारे की प्रार्थना करनी पड़ी. Amen? I mean, like, yeah. Nothing against sisters. The boys do the same thing, okay? बहनों के खिलाफ कुछ नहीं, भाई लोग भी यही If बात the करते हैं. feminism spirit is rising up in you, we will pray for you. But what I'm saying is, it's the same. I mean, like, I'm not being gender partial, or not trying to judge a gender. मैं यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं कर रहा भाइयों और बहनों के बीच में, लेकिन ऐसा ही भाइयों के साथ भी है. वो भी काफी देर तक अपने जिम और अपने प्रोटीन पाउडर्स के बारे में बात कर सकते हैं. I didn't say that. I didn't say that. And Pastor Ram is not here today. Glory. Yes. Yeah, so it's the same thing. Gym and cars and all of those things. And nothing, guys, please understand. I'm not saying you become weird. Don't be weird. और देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अजीब प्राणी बन जाएं. You know, like spooky spirits that are always in third heaven. No, we are not. We have a body. So you'll have to buy clothes, you'll have to buy shoes. But what I'm saying is, check out what your heart is pursuing on this earth. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम एक शरीर में रहते हैं और इस शरीर को जरूरत है कपड़ों की, जूतों की, लेकिन आपका हृदय किन बातों के पीछे लगा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए. Nothing wrong with the body. शरीर में कुछ गलत नहीं है. Take care of the body. अपने शरीर का ख्याल रखें. Love your body. प्यार करें अपने शरीर से. But don't let the body control you. लेकिन अपने शरीर को अपने ऊपर नियंत्रण या हावी ना होने दे. When the servant tells you to do something, tell the servant, shut up. जब आपका नौकर आपको कुछ करने के लिए कहे तो उसे बोलिए चुप कर. When you have to pray in the spirit and the servant says, I don't want to, say, shut up body, I'm going to pray and I'm going to pray in the spirit. I am the master, you are my servant. जब आपको आत्मा में प्रार्थना करनी हो और आपका शरीर कहे नहीं मुझे ठंड लग रही है, तो उसे कहे नहीं चुप कर, मुझे प्रार्थना करनी है, तू मेरा नौकर है, तू मुझ पर राज नहीं. You know what Apostle Paul says? The Bible says, Apostle Paul says,
I beat my body. I don't mean that he was literally putting lashes on his body. What I mean was, he was saying, I beat it in the sense I bring it. He's like, I bring my body under my subjection. और आप जानते हैं प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं। उसका मतलब शारीरिक तौर पर मारना नहीं, लेकिन अपने शरीर को अपने आत्मा के अधीन लाता हूं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Are we learning something? क्या हम सीख रहे हैं कुछ? So, yeah, somebody like, where did he go from prospering to this? Yeah, because it is very important. कई लोग कहेंगे And that's कि what many believers don't understand. They think, oh, if it's written in the Bible, it is going to fall on my lap. No, it won't. कई विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि अगर वचन में लिखा है तो अपने आप मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। मैं आपको कहूंगा नहीं, अपने आप नहीं होगा। Go back to that verse. Beloved, I pray that you may prosper. You may, not that you will automatically, you may prosper. It's a possibility that you will prosper as your soul prospers. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि तुम उन्नति करो। ये भी हो सकता है कि तुम उन्नति ना करो, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि तुम उन्नति करो। No, they will prosper when they will follow the protocols, but it will not happen automatically. इसका मतलब ये है कि वो उन्नति करेंगे, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, ये अपने आप से नहीं हो जाएगा। You know why let me tell you what happens with majority. मैं आपको बताता हूँ अधिकतर लोगों के साथ Whenever the word is preached, जब कभी एक वचन का प्रचार किया जाता है, the word of God has this ability that it quickens your spirit man. परमेश्वर के वचन में ये सामर्थ है कि वो आपके आत्मिक मनुष्य को उत्साहित कर देता है। And more people feel quickening, you know. और बहुत से लोग उस उत्साह को महसूस करते हैं। I would not say it's quickening. I don't know what would be the Hindi word. No, it quickens. It brings alive. It brings something alive. For example, if a word is preached on prayer and you feel, man, I'm going to go home and pray. How many people have felt that? जब ऐसा हुआ कि प्रार्थना के विषय में प्रचार किया गया और आपको लगा कि ओ आज मैं घर जाऊंगा और मैं प्रार्थना। So what is happening? The word of God is quickening you. परमेश्वर का वचन आपको उत्तेजित, आपको उत्साहित कर रहा है। And people are like, man, praise God. I'm going to go home. I'm going to shut my door and I'm going to bring heavens और down. लोग बहुत उत्साहित है, वो कहते हैं कि मैं आज घर जाऊंगा, आज मैं अपना दरवाजा बंद करूंगा और प्रार्थना करूंगा। And then you go home. और जब घर जाते हैं And then your servant says, और आपका जो नौकर है वो कहता है, yeah, we'll do it. हाँ हाँ कर लेंगे, But let's first do this. लेकिन पहले ये कर लेते हैं। Let me tell you a secret. मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ। If you hear something that quickens you, apply it within 8 hours or you're going to lose that quickening. जिस समय परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं और उसका वचन आपको उत्तेजित, आपको उत्साहित करता है, उसे अगले 8 घंटे में करें, वरना आप उसे खो देंगे। Right? Like what is that saying? You know, what you जैसे एक put कहावत the है hammer when the iron is hot, something like that. कि जब Yeah. लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मार दो। Learn to become wise in discerning times. समयों को परखने में बुद्धिमान हो जाएं। When you hear a word, जब be आप- quick to obey when you have that quickening because you have that grace. And when you take advantage of that, you're going to go much ahead. जिस समय आप एक वचन को सुनते हैं और आपको उस वचन को करने की जल्दी और उत्साहित हो, उसको उसी समय करें, वरना और जब आप उसको उसी समय उस आज्ञा को पूरा करते हैं तो आप काफी आगे चले जाते हैं। Let me tell you, do you know the people who fly airplanes, they will understand it, or those who know about this industry. There is a jet stream on the upper atmosphere. आप जानते हैं जो लोग प्लेन उड़ाते हैं उनको ये पता होगा, ऊपर एक जेट स्ट्रीम होती है। So there's like a current of air that flows with high speed. एक हवा का एक करंट होता है जो बहुत तेजी से उसमें चलता है। So it's like an invisible road that is created. If I can, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं कि एक अनदेखा एक it's a रास्ता, stream. It's the air current is flowing with इसको speed. यदि हम इस तरीके से समझे कि एक अनदेखा रास्ता है जहां पर कि बहुत तेजी से हवा बह रही है। So what pilots do is तो पायलट लोग क्या करते they हैं, put the aircraft in that jet stream. वो अपने एयरक्राफ्ट को, अपने एयरप्लेन को उस जेट स्ट्रीम में ले आते हैं। It saves the industry lot of money because the fuel consumption is very less.
और जब वो उस जेट स्ट्रीम में लेकर आते हैं तो उससे उनका तेल बहुत कम खर्च होता है, क्योंकि हवा जो होती है बहुत तेजी से चलती है वहां पे। Amen. Learn to take advantage of the corporate grace. जब हम सब आपस में मिलते हैं उस समय जो अनुग्रह होता है उसका फायदा लेना, कैसे लेना है, ये सीखें। Why are we coming here? I mean, like, you can hear a message on YouTube because there is a tangible jet stream that is prepared in the atmosphere when the believers meet. क्यों हम यहाँ पर मिलकर के आराधना करते हैं? हम घर पे भी सुन सकते हैं, लेकिन जब हम एक साथ एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर एक अलग अनुग्रह और एक अलग अभिषेक होता है। Are you getting it, church? आप So समझ you are रहे हैं here, you're like, man, re bro, go shende, and you enter there, just, oh, rabaga rabo shetene mere, you know, the stream pushes you. जब आप अकेले हों और आपको बड़ा कोशिश करनी पड़ रही है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन जब आप ऐसी सभाओं में आते हैं, जब एक साथ इकट्ठे होते हैं और आप उस जेट स्ट्रीम में, उस ऐसे अनुग्रह और ऐसे अभिषेक में आ जाते हैं जहां पर आपके लिए आसानी होती है प्रार्थना करने में। Amen. An atmosphere is created when believers come with hunger. An atmosphere is created, and when somebody comes there, they are affected. There is a quickening that happens in their spirit. However, it's up to you to take advantage of that quickening. एक वातावरण बनता है जब विश्वासी लोग जब भूखे प्यासे आते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, और लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस अभिषेक का, उस अनुग्रह का आप फायदा लेते हैं या नहीं। Amen. If you remember, maybe I think last Sunday or last to last Sunday I was sharing, delayed obedience is equal to disobedience. मैं पिछले रविवार या शायद उससे पहले मैंने ये सिखाया था कि जब देर से आज्ञा मानना अनाज्ञाकारिता है। If somebody is very hungry and they tell you, can you give me something to eat? And you come to them after 10 days and say, take bread. It's useless now. यदि कोई बहुत भूखा हो और वो कहे कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, और आप 10 दिन के बाद उसके पास एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर आए और कहें ये खा लो, तो वो कहेगा अब इसका कोई फायदा नहीं। Amen. You know, I can straight away go into the message. I have not even started the message, but I want you to get it that don't let your servant rule the house. और मैं आपको बस वचन में जाने से पहले ये बताना चाहता हूं कि अपने नौकर को अपने जीवन का मालिक न That's बनाएं। why fasting is so important. इसीलिए उपवास रखना बहुत जरूरी है। And fasting, you know, there can be different kind of fasting. और अलग-अलग तरीके के उपवास हो सकते हैं। Amen. How about Instagram fasting? इंस्टाग्राम फास्टिंग। Oh, glory. हालेलुया। You know, when we bring our body under our subjection, जब हम अपने शरीर को हमारे अधीन लेकर आते हैं, that's what fasting is. यही है उपवास का मतलब। We are not trying to earn brownie points from God. हम परमेश्वर से कोई कुछ खरीद नहीं रहे उपवास करके। So there should always be some things you have the power to say no to. तो आपके पास हमेशा ये सामर्थ्य अधिकार है कि आप किसी बात के लिए ना कर सकते, Just to train your body. अपने शरीर को प्रशिक्षण देने के लिए। Not that we are trying to please God, but what we are doing is we are trying to bring our body under our subjection. हम परमेश्वर को खुश करने की नहीं, लेकिन अपने शरीर को अपने आत्मा के अधीन करने की कोशिश कर रहे हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Come on, let's go to the word. Glory. वचन की ओर जाएं। Galatians 3:13. गलातियों 3 उसका 13। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Amen. Are you alive? Amen. Christ has redeemed us. यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया है। Not that he will redeem us. ऐसा नहीं है कि वो हमें छुटकारा It's देगा। sad that many believers still believe that they are under a curse.
और ये बहुत ही दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी ये सोचते हैं कि वो आज भी एक श्राप के अधीन है, And they keep from going from one place to other place that they might find somebody who can break curse for them. और वो हमेशा एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं कि उनको कहीं से श्राप से छुटकारा मिल जाए। Christ has redeemed us from the curse of the law. यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे दिया है। Amen? आमीन। Are you alive? आप जीवित हैं? Christ has redeemed you. यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दे दिया है। He doesn't have to redeem you anymore. उसको अब आपको और छुटकारा देने की जरूरत नहीं है। You don't need somebody to break your curse. You need to get rid of ignorance. अब ये जरूरत नहीं कि कोई आकर आपको आपके श्रापों से छुटकारा दे। आपको जरूरी है कि आप अपनी अज्ञानता से बाहर आए। God cannot bless ignorance. परमेश्वर अज्ञानता को आशीष नहीं दे सकता। The Bible says in book of Hosea, my people are destroyed. They perish because of the lack of my knowledge. होशेया की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हुए जाते हैं। मेरे ज्ञान की कमी कारण, not just the knowledge. मेरे ज्ञान, my knowledge. Yeah. परमेश्वर ने कहा कि लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण नाश हुए जाते हैं। Amen? आमीन। Guys, are you alive? So if in any area you want to see the hand of God, तो अपने find out the knowledge from the word in that area. अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप परमेश्वर के हाथ, उसकी आशीष को देखना चाहते हैं तो देखिए कि परमेश्वर का वचन उस बारे में क्या कहता है। Oh, Pastor, I always worry so much. ओ पास्टर, मैं तो हमेशा बहुत चिंता करता हूँ। So, तो what is the answer? जवाब क्या है? Don't talk about the problem all the time. हर समय समस्या के बारे में बात ना करें। Go and do a little bit of labor. Jesus said, I pray that God may raise what? Laborers. There aren't many laborers in the kingdom. जाइए, थोड़ी मजदूरी करिए, थोड़ी मेहनत करिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये प्रार्थना करूंगा कि प्रभु तू मजदूरों को खड़ा कर। Amen? आमीन। We need to labor. जरूरी है कि हम मेहनत करें। Now I'm not saying you go into the field and you start to dig the field. No, I'm talking about laboring in the word. मैं जाकर जमीन खोदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेहनत परमेश्वर के वचन में उसको खोद परेत कर उसको सीखने की। Whatever our area is where we need to overcome, what you need is the revelation knowledge in that area. अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में आपको छुटकारा चाहिए, आपको विक्ट्री हासिल करनी है, परमेश्वर का वचन उस बारे में क्या कहता है ये जानिए। Amen? Some believers, it just breaks my heart. They keep going from one preacher to another preacher saying, Pastor, break my curse. और मुझे बहुत बुरा लगता है, दुख होता है जब मैं देखता हूँ बहुत से विश्वासियों को कि वो एक प्रचारक से दूसरे प्रचारक के पास जाते हैं और कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमारे श्राप टूट जाए। It's like, what? If only they would have opened the word and found out what the Bible has to say, and they would have meditated on that truth, and they would have come under that truth, they would have started seeing what the word was saying about their life. और यदि सिर्फ उन्होंने अपनी बाइबल कभी खोलकर पढ़ी होती, उस पर मनन किया होता कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस पर चलते, उस पर मनन करते, तो उन्हें पता चलता कि परमेश्वर ने क्या रखा है उनके लिए। Every question that you have, every need that you have, every crisis that you have, the solution is in the word. हर एक सवाल जो आपका है, हर एक समस्या जो आपकी है, उन सब का समाधान परमेश्वर का वचन। You need to find it in the word. What does the word say about my situation? आपको वचन में ढूंढना पड़ेगा कि मेरी इस परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Oh, Pastor, you know what happens? Whenever we are about to get some miracle, something or the other happens at the last moment. ओ पास्टर, आप जानते हैं क्या होता है? जैसे ही हम अपना चमत्कार हासिल करने वाले होते हैं, जैसे ही कुछ होने वाला होता है, पता नहीं आखिरी समय पर क्या हो जाता है। We think it's a curse. वो हमें लगता है कि शायद ये कोई श्राप है। It doesn't matter what you think. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं। What does the word thinks about? वचन क्या कहता है? What does God think about that? परमेश्वर क्या सोचता है उस बारे में?
Jesus said, if you abide in me, वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, you'll bear much fruit and your fruit will remain. तुम बहुत फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा. Amen? Amen. So what should we do? तो हमें क्या करना चाहिए? Start laboring in the word of God. परमेश्वर के वचन में मेहनत करनी Because चाहिए. even though it is yours, even though Christ has redeemed us from the curse, you will still need to possess what belongs to you. क्योंकि भले ही यीशु मसीह ने हम सबको छुटकारा दे दिया है, लेकिन जो कुछ आपका है आपको उसे हासिल करना होगा. It won't be like that. Oh, praise God. ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आप एक दिन प्रार्थना करोगे आपकी झोली में आके गिर जाएगा. That's why there are no songs भर दे मेरी झोली in the kingdom. इसीलिए राज्य में ऐसा कोई गाना नहीं है. Hallelujah. You possess it by faith. आप विश्वास से उसको हासिल करते हैं. I'll say it again, you possess it by मैं faith. फिर से कहूंगा आप विश्वास से उसको हासिल करते हैं. Amen. You don't Amen. beg God, oh God, भर दे आप- मेरी झोली. No, no, आप no, no. परमेश्वर से भीख नहीं मांगते कि प्रभु मेरी इच्छा को पूरा कर, मेरी झोली भर दे. प्रभु कहेंगे झोली, मैं इसके अंदर आ गया रहने. God will say, your lap, I have come to live in you. Amen. Amen. That's how beggars talk. We are Yes. not beggars. We are the kings. Hallelujah. भिखारी लोग And ऐसे sons बात and करते हैं. daughters. हम लोग राजा हैं, बेटे और बेटियां Come on, say हैं. this. I am not a beggar. बोलिए मैं भिखारी नहीं हूँ. Do you go to your employer? Give me salary. Give me my this one salary. आप अपने बॉस के पास से जाते हैं, मेरी 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 तनख्वाह दे दो. That's not how we go to God. ऐसे हम प्रभु के पास भी ऐसे नहीं जाते. Amen. The Bible says, बाइबल बताती है, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें हर एक बात में आशीषित किया है. Amen. So don't worry about jholi. When God says you are holy. Wow. अपनी झोली की चिंता मत करिए जब प्रभु ने आपको पवित्र ठहरा दिया है. Oh, also I want to release a prophetic word. You know, today I was tickling my daughter. और And she was मैं laughing. Ha! She was just bursting forth into laughter. और आज मैं एक भविष्यवाणी का वचन यहाँ बोलना चाहता हूँ. आज मैं अपनी बेटी को गुदगुदी कर रहा था और वो बहुत ठहाके मार मार के हंस रही थी. And suddenly God began to say, and He says, this is how you're going to laugh this year. और एकदम से प्रभु ने मुझे ऐसे ही कहा कि ऐसे ही इस साल तुम हंसोगे. And the moment He said that, you know, my Hallelujah. wife is my witness, I began to declare this for every person on FOLJ. And I said, Lord, let this year be the year of laughter for everyone who belongs to this family. I declare it. Hallelujah. Let your houses may be filled with the sounds of laughter. और जैसे ही ये वचन आया, मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, वो इस बात की गवाह है. मैं उसी समय घोषणा करने लगा कि पिता जितने भी लोग FOLJ के हैं, उनके घर, उनके जीवन ऐसे ही ठहाकों भरी हंसी से भर जाएंगे ये साल. Amen. Amen. The Bible says in book of Job, when there will be pestilences and when there will be famines in the world, God says, my people, they're going to laugh. और अय्यूब की पुस्तक में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब दुनिया में समस्याएं होंगी, परेशानियां होंगी, मेरे लोग ठहाके मार मार कर हंसेंगे. Amen. Laughter is your portion. आपका हिस्सा है हंसी. Amen. I said laughter is your portion. मैं आपसे कह रहा हूं आपका हिस्सा है आनंद से हंसना. Amen. Amen. Christ has redeemed us from the curse of the law. यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे दिया है. Christ has redeemed you from the curse of the law. यीशु मसीह ने आपको व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे दिया है. Amen. Amen. Think about this. Let me ask you a question. सोचिए इस बारे में. मैं There's आपसे a एक सवाल prisoner. He पूछूं. has been a prisoner for so long. एक बंदी है और वो बहुत लंबे समय से बंदी है. Okay.
And now he's released. और अब उसको छोड़ दिया गया है, He's out, वो बाहर है, खुले में, free. आजाद है, But he begs, लेकिन फिर भी भीख मांगता है, please release me. मुझे आजाद कर दो। Can you release him? क्या आप उसको आजाद कर सकते हैं? What does he need? उसे क्या चाहिए? He needs to know what has already happened to him. उस बंदी को ये जानने की जरूरत है कि अब वो बंदी नहीं, आजाद हो चुका है। He needs to know what has happened to him. उसे ये जानना जरूरी है कि उसके साथ क्या हुआ है। Many believers need to know what has happened to them. बहुत से विश्वासियों को ये जानने की जरूरत है कि उनके साथ क्या हुआ है। They're going to people. वो अलग अलग लोगों के पास जा रहे Break my curse. हैं, मेरे श्राप को तोड़ दो। What? क्या? Jesus would be doing this in heaven. यीशु मसीह अपना सिर पकड़ रहे होंगे स्वर्ग में। What did I do? मैंने क्या किया? Christ, do you believe the word क्या आप वचन पर विश्वास करते about हैं? anything? किसी भी बात के ऊपर Your doctrine determines your destiny. आप जिस बात पर विश्वास करते हैं वो आपकी उस बुलाहट को तय करता है। What do you believe from the word? आप वचन से क्या विश्वास Do you करते हैं? just believe the word? क्या आप सिर्फ वचन पर विश्वास करते हैं? Is the word enough? क्या वचन काफी है आपके लिए? So the word says, तो ये वचन ऐसा कहता है, which was written years before you were born, आपके पैदा होने से कई सालों word पहले is वचन लिखा गया। infallible. ये वचन कभी ना बदलने वाला वचन है। Jesus is the word. यीशु मसीह ही वचन है। And this word says, और ये वचन कहता है, Christ has redeemed us. यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया है। Not that he will redeem us. ऐसा नहीं कि वो हमें अब छुटकारा देगा, Not that he will send somebody who will break your curse. ऐसा नहीं कि वो किसी को भेजेगा जो आपके श्रापों को तोड़ेगा। Christ has redeemed us from the curse of the law. यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे दिया है। How? कैसे? He had to become cursed himself. उसे खुद को हमारे लिए श्रापित होना पड़ा। Curse is not broken, it is transferred. श्राप तोड़ा नहीं जाता, वो दिया जाता है। Jesus absorbed every curse that was on us. यीशु मसीह ने उस हर एक श्राप को जो हमें दिया था अपने अंदर, अपने ऊपर ले लिया। That's why cross is such a beautiful place of exchange. इसीलिए क्रूस एक अदला बदली की बहुत अच्छी तस्वीर है। Jesus became cursed so that you and me can become blessed. यीशु मसीह उस क्रूस पर श्रापित हो गया ताकि आप और मैं इस दुनिया के लिए आशीष बन सकें। Amen? Amen. That's what the word says. यही है जो वचन कहता है। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। Amen. Amen. Jesus became cursed. यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित ठहरा, So that you and me. Let's read further. Are you ready? आइए हम आगे पढ़ते हैं। That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। Jesus became cursed यीशु हमारे लिए श्रापित बना so that you and me can become blessed. ताकि आप और मैं आशीषित हो सकें। Amen. Amen. But until you agree with what God has done, it will not automatically happen in your life. लेकिन जब तक आप परमेश्वर के इस वचन के साथ सहमत नहीं होते, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अपने आप पूरा नहीं होगा। Say, I am blessed. बोलिए, मैं आशीषित हूं। Say it, I am blessed. बोलिए, मैं आशीषित हूं। Amen. Amen. When you say you are blessed, some of the religious demons get uncomfortable. जब आप ये कहते हैं कि मैं आशीषित हूं, तो कुछ धर्म की दुष्ट आत्माएं कुछ अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। Satan doesn't want to see you blessed.
शैतान आपको आशीषित नहीं देखना चाहता। Amen. I am blessed. मैं आशीषित हूँ। You know why? जानते हैं क्यों? Because Jesus became cursed on my behalf. क्योंकि यीशु मसीह मेरी जगह वहां श्रापित बना। And if God says I am blessed, और जब परमेश्वर कहता है कि मैं आशीषित हूँ, then I say I am blessed. तो मैं कहता हूँ कि मैं आशीषित हूँ। Because when I say क्योंकि जब मैं ऐसा what बोलता God हूँ, says जो प्रभु बोलता है I will have, वो मुझे मिलेगा। what God says I will have. जो प्रभु कहता है मुझे मिलेगा। Amen. Amen. But we say लेकिन हम कहते हैं what devil says. जो शैतान बोलता है। Devil says you're cursed. शैतान कहता है कि तू श्रापित है। How can you be blessed? तू आशीषित कैसे हो सकता है? Look at your family, look at your life, look at your wife. अपने परिवार को देख, अपनी पत्नी को देख, तू कैसे आशीषित हो सकता है? But I say लेकिन मैं कहता हूँ what God says. जो प्रभु बोलता है। Jesus said, यीशु ने कहा, I only say मैं सिर्फ वही कहता हूँ what I hear my Father saying. जो मैं अपने पिता को कहते हुए सुनता हूँ। Amen. आमेन। Oh, this person drives a very nice car, he's blessed. No, 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 you have missed it. ओ ये व्यक्ति तो इतनी बढ़िया कार चलाता है, ये तो बड़ा आशीषित है। नहीं, आप चूक गए, आप समझे नहीं। There are many miserable people driving nice cars. बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराशा भरी जिंदगी जी रहे हैं और बड़ी महंगी गाड़ियां चला रहे हैं। It's not the size of car that defines my blessing. It is Jesus Christ and His Word. And if He says I am blessed, then I am blessed. आपकी कार आप नहीं बताती कि आप कितने आशीषित हैं, लेकिन यीशु मसीह और उसका वचन बताता है कि मैं आशीषित हूं। Amen. आमेन। Can we read it again क्या हम इसे फिर से पढ़ सकते हैं? till we get it? जब तक कि हम इसे So that जान when लें। you get up, when you sleep, ताकि जब आप उठें, जब आप सोएं, morning, afternoon, evening, सुबह, दोपहर, शाम, this goes in your heart. यही आपके मन में चले। Okay, instead of us, let's personalize it and say me. Are you ready? अब इस आयत में हम की जगह हम मैं पढ़ेंगे। Christ has redeemed me from the curse of the law. मसीह ने जो मेरे लिए श्रापित बना, मसीह ने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे दिया। Can we say it again? क्या हम इसे फिर से कहें? And now when we say it, और अब जब हम इसे कहें, say it as if you mean it. इसे ऐसा कहें जैसे आप सच में इस पर विश्वास Let it करके come बोल from the रहे हैं। depth of your heart. आपके मन की अंदर से ये आने पाए। Amen. Don't say it from here. अपने दिमाग से ये ना कहें, Say it with all your heart. अपने पूरे मन से It should विश्वास be करते हुए इसे- heartfelt. It should touch your emotions. ये आपकी भावनाओं को छू करके आप इसे बोलें। Christ has redeemed me from the curse of the law. यीशु मसीह ने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे दिया है। Can we say it again? क्या हम इसे फिर से कह सकते हैं? Christ has redeemed me from the curse of the law. यीशु मसीह ने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे दिया है। How? कैसे? Having become a curse for me. मेरे लिए एक श्रापित बन गया। Jesus became cursed for me यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बन गया, so that the blessing of Abraham can come on me. ताकि अब्राहम की आशीषें मेरे जीवन में आ सके। And God called Abraham and God said, Abraham, I am going to bless you and I am going to make you a blessing to nations. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीषित करूंगा और जाति जाति के लिए तुझे आशीष का कारण If you ठहराऊंगा। get it, यदि आप ये बात समझ जाएं, you are going to be a blessing to nations. आप जाति जाति के लिए आशीष का कारण बनेंगे। Amen. आमेन। How can you be cursed? आप श्रापित कैसे हो सकते हैं? Christ has redeemed you. यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दे दिया है। Why don't you believe what has already happened? आप क्यों नहीं विश्वास कर लेते जो हो चुका है?
He has redeemed you. उसने आपको छुटकारा दे दिया है. Okay, now I usually when okay, let's go to verse 29. Okay, हम 29वीं आयत देखेंगे. are you ready? तैयार. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो. When it's saying you're Abraham's seed, doesn't mean that you are physically a Jew. It's saying spiritually. और जब वो कह रहा है कि आप एक वारिस हैं तो वो शारीरिक रूप से ये नहीं कह रहा कि आप एक यहूदी हैं. See, okay, now it also means this. Are you ready? I want to take you somewhere. I want you to get it. मैं आपको कहीं लेकर जा रहा हूं और चाहता हूं कि आप इसको समझें. The Bible does not say that Christ has redeemed us from the curses of the law. बाइबल ये नहीं कहती कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्रापों से छुटकारा दिया है. Somebody like what? So do curses still apply in our life? No. तो कुछ लोग कहेंगे कि ओह तो क्या इसका मतलब श्राप अभी भी It हमारे was the जीवन में है. curse that was causing the curses. एक श्राप था जिसके कारण बहुत से श्राप थे. What was the curse? The वो- curse of the law. श्राप क्या था? व्यवस्था का श्राप. Are you getting it? आप समझ रहे हैं? What was the curse? The curse of the law. श्राप क्या था? व्यवस्था का श्राप था. It brought death. वो मृत्यु को लेकर के आया. So when death affects our finances, we call it poverty. तो जब वो मृत्यु हमारे आर्थिक कामों में दिखाई देती है तो हम उसे गरीबी कहते हैं. When death affects our marriage, we call it separation. जब मृत्यु हमारी शादी में दिखाई देती है तो हम उसे कहते हैं When death तलाक. affects our body, we call it sickness. जब मृत्यु हमारे शरीर पर हमला करती है तो हम उसे कहते हैं बीमारी. I want to show you what the blessing is. Not the blessings. I want to show you what the blessing is. And if you will only understand how powerful it is, the blessing that you have got, blessings will follow. और आज मैं आपको बताऊंगा कि आशीष क्या है. मैं आशीषों के बारे में नहीं लेकिन आशीष के बारे में बताऊंगा. और यदि आप जान जाएं कि ये आशीष कितना सामर्थ्य है तो बाकी की आशीषें आपके पीछे हो लेंगी. What was the curse? The curse of the law. श्राप क्या था? व्यवस्था का श्राप. If you always live by the knowledge of good and evil, that's a यदि- cursed life. यदि आप हमेशा इसी ज्ञान में जीते हैं क्या सही और क्या गलत तो वो एक श्राप भरा जीवन है. So that the blessing of Abraham, not the blessings, the blessing of Abraham. ताकि अब्राहम की आशीष ना कि आशीषें लेकिन आशीष. Now the question is, what is the blessing of Abraham? अब सवाल ये है कि अब्राहम की वो आशीष क्या है. Let's read further. आगे पढ़ते हैं. That we might receive the promise of the Spirit. ताकि हम विश्वास से वो वायदे का आत्मा ले सकें. I am prosperous not because of how much money I have. I am prosperous because I have the Spirit of the living God. मैं समृद्ध हूं इसीलिए क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का विश्वास का आत्मा है. The Holy Spirit in you is the true prosperity. परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर रहता है वही असली समृद्धि है. Are you getting it? आप समझ रहे हैं? Now I'm not saying that God won't bless you financially, materially, emotionally and any. और मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से या भावनात्मक रूप से आशीषित नहीं करेगा. But what I'm saying is, लेकिन मैं ये don't कह get रहा हूं- so caught up in the blessings that you forget the blessing. लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप इन आशीषों में इतने ना अटक जाएं कि आप उस आशीष को भूल जाएं. And many times we downgrade it. We don't understand. The angels desire it. और कई बार हम इस बात को नहीं समझ सकते लेकिन जो स्वर्गदूत हैं वो इस बात की इच्छा रखते थे. The Old Testament saints desire it.
पुराने समय के भविष्यद्वक्ता इस बात की इच्छा रखते थे। They didn't have this privilege that we have. उनके पास ये सौभाग्य नहीं था जो हमारे पास है, That we in the new covenant have become the temple of Almighty God. कि हम इस नई वाचा में परमेश्वर के मंदिर ठहराए गए हैं, And we take it so lightly और हम इस बात को इतने हल्के में लेते हैं because we are still trying to run after a bigger house and bigger car, and that will come automatically. But what I'm saying is the blessing, the greatest blessing is the Spirit. और The Spirit of God that was given to you, who will indwell in you, who will live with you, and He will never leave you. और हमारी ज्यादातर मेहनत मुशक्कत इस बात में चली जाती है कि एक बड़ा घर, गाड़ी, बंगला ये सब हो, लेकिन हम उस आशीष को भूल जाते हैं। वो आशीष जो कि परमेश्वर का आत्मा है, जो कि हमारे अंदर रहता है, हमें ना कभी छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। Amen. Amen. You know, when two people, there's an engagement ceremony and they share ring, right? और जब एक एंगेजमेंट सेरेमनी हो और जब लोग दूल्हा दुल्हन आपस में अंगूठियां बदलते They are हैं, not married yet, उनकी अभी तक शादी नहीं हुई, but the boy says, लेकिन लड़का कहता है hey, this girl is mine. कि ये लड़की अब मेरी है, And the girl says, और लड़की कहती है this boy is mine. कि अब ये दूल्हा ये मेरा है। The Bible says Holy Spirit is like that signet ring that the Father gave, and when we received it, the Father says, He is mine. She is mine. He belongs to me. She belongs to me. पवित्र आत्मा उसी अंगूठी की तरह है कि जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हम पर वो मोहर लगाता है और कहता है कि ये मेरा है, ये मेरी है। Amen. Amen. The Bible says Holy Spirit is the guarantee. That's what the Bible says. Guarantee. और बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा गारंटी है इस बात की। You don't need to worry and struggle. आपको इस That बात will God accept you or will God reject you? आपको इस बात की चिंता और मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं कि क्या प्रभु मुझे ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। Amen. Amen. And you don't have to pursue these things which are temporary and which are going to perish. और आपको इन चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं जो कुछ समय की हैं और नाशवान हैं। Jesus said, don't seek after these things like the Gentiles do. यीशु मसीह ने कहा इन चीजों के पीछे ना भाग जिनके पीछे अन्य जातियां भागती हैं। Amen. Don't run after CTCs. और अपनी तनख्वाह बढ़ाने के पीछे, इन चीजों के पीछे ना भागें। Jesus said, don't seek after these things like the Gentiles seek. How do Gentiles seek? How do people who don't know the Lord, what is their life's motive? To add zero into their bank account, to add a bigger car, to add the number of bedrooms in their houses. और यीशु मसीह ने कहा कि इन चीजों के पीछे ना भागो जो नाशवान है। जो लोग परमेश्वर को, उसके वचन को नहीं जानते, उनकी हर समय भाग दौड़ किस चीज की है कि उनकी तनख्वाह में और जीरो बढ़ते चले जाएं, बड़ी गाड़ी, घर, बंगला ये सब हो। So how do Gentiles seek after these things? तो अन्य जातियां इन चीजों के पीछे कैसे भागती हैं? They study, वो पढ़ाई they करते हैं, prepare, वो अपने आप को तैयार करते हैं, they dedicate their time, वो अपना समय देते they हैं, get trained, अपने आप को they प्रशिक्षण put their करते money, हैं, अपना पैसा लगाते हैं, they do everything they can, वो सब कुछ करते हैं जो कुछ वो and कर that's how सकते they हैं। pursue. Jesus says, don't seek after these things like the Gentiles do, but seek after the kingdom. So the question comes, how do we seek after the kingdom like Gentiles seek after these things? Is the way we seek after the kingdom. So what do? We give our time, we give our talent, we give our energy, we give our money, we give our everything that is there, and we seek after the kingdom. And Jesus said, if we do it, then all these things that the Gentiles are madly running after will automatically be added in your life. और यीशु मसीह ने कहा कि जैसे अन्य जातियां इन चीजों के पीछे भागती हैं, वैसे तुम ना भागो, लेकिन परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो। अपना समय, अपना ध्यान, अपना टैलेंट, अपना सब कुछ परमेश्वर के राज्य की खोज में लगाओ, और बाकी की ये सब चीजें तुम्हारे पीछे अपने आप हो चलेंगी। Amen. Can I tell you a secret? क्या मैं आपको एक भेद की बात बताऊं? You know, when an iron is magnetized, yeah.
It can attract. जो लोहा होता है वो कैसे चुंबक को आकर्षित करता है When it's magnetized. Okay. An unmagnetized iron cannot lift a feather. एक ऐसा लोहा जिसको जो चुंबकीय शक्तियां जिसके अंदर नहीं है, जिसके एक लोहा जिसके अंदर चुंबकीय शक्तियां नहीं है वो बिल्कुल बेकार का है, उससे एक पंख भी नहीं उठाया जा सकता. Hear this so that you understand. And I know some people might misunderstand me and they will quote me as a prosperity preacher. I don't care. और ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि कुछ लोग Are you ready? I'm about to give you $1 million secret. मैं आपको एक भेद की बात बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया. You don't run after prosperity, you attract prosperity. आप समृद्धि के पीछे भागते नहीं, आप समृद्धि को अपने ओर आकर्षित करते हैं. If you'll get it, it will change the pursuit of your life. यदि आप इस बात को समझ गए तो ये आपके जीवन के रुख को बदल देगा. And the more you pursue the kingdom, the more spiritually magnetized you become, and the more spiritually magnetized you become, the more you attract. और जितना ज्यादा आप परमेश्वर के राज्य की खोज में लग जाते हैं, उतने ज्यादा आप आकर्षित करने लगते हैं समृद्धि को अपने ओर. And I told you before as well, in the kingdom, you don't get what you want, you get who you are. और मैंने आपको पहले ही बताया है कि राज्य में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, लेकिन जो आप हैं आपको वो मिलता है. Jesus यीशु was born, पैदा हुआ, king was born. एक राजा पैदा हुआ. 3 wise men from east saw a star and they were attracted to the king. 3 बुद्धिमान व्यक्ति ने एक तारे को देखा और वो उस राजा के पास चले गए. I pray that you'll get it. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस बात को समझ जाएं. If you get it, you'll never have to pray, God, take care of me financially. यदि आप ये बात समझ जाएं तो आपको कभी ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रभु आर्थिक रूप से मुझे आशीषित करें. The day you know that you have the blessing, जिस दिन आप इस बात को जान गए कि आपके अंदर वो आशीष रहती है, the wise men will come searching for the king who lives in you. जो वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो उस राजा को खोजते हुए, वो राजा जो आपके अंदर रहता है उसको The खोजते only हुए आपके difference पास is आएंगे. at that time they were looking for the king in the manger, now they are looking for a king in a body. फर्क बस इतना है कि उस समय वो एक राजा को ढूंढ रहे थे एक चरनी में, लेकिन अब वो ढूंढेंगे एक राजा को जो इस शरीर में रहता है. The same king who was in a manger now lives in you. वही राजा जो एक जिसने चरनी में जन्म लिया वो अब आप में रहता है. And the wise men still seek that king. और बुद्धिमान व्यक्ति आज भी उस राजा को देखता है. Are you getting it? आप समझ रहे हैं? If you're able to reflect him, यदि आप उसको प्रदर्शित कर सके wise men will come. तो बुद्धिमान व्यक्ति आपके पास आएंगे. Your sons shall come from afar, and your daughters will be nursed by your side. The wealth of the Gentiles shall be turned to you. अन्य जातियों का की जो धन है वो तुम्हें दे दिया जाएगा. Oh. Are you ready? आप तैयार हैं? I pray that you'll get it. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ये समझ जाएं. Our blessing is not money. पैसा हमारी आशीष नहीं है. That's what many believers are. Oh, look at how blessed that believer is. लोग कहते हैं ओ देखो कितना आशीषित है वो विश्वासी. He's walking into blessings. Okay, let me say it this way. Are you ready? देखिए मैं इस तरीके से कहूंगा, ध्यान से सुने. To the degree you are able. Okay, no, wait. To the degree this revelation
जिस स्तर तक ये प्रकाशन works in your heart आपके हृदय में कार्य करता है, about the blessing उस आशीष के बारे में, is to the degree blessings will manifest in your life. उसी स्तर पर आशीषें आपके जीवन में प्रकट होंगे. Amen. That's why Apostle Paul is saying, hey, इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, the same spirit that raised Lord Jesus from the dead dwells in you. It's not just about money, but this blessing is even going to devour death. Are you getting it? इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि वही आत्मा जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जी उठाया तुम्हारे अंदर रहता है. ये सिर्फ आर्थिक रूप की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये आशीष मृत्यु को भी हरा देगा. So what is the blessing? तो क्या है वो आशीष? Christ in us is the hope of glory, is the blessing. मसीह यीशु महिमा की वो आशा जो हम में रहता है, वही है वो आशीष. Are you blessed? क्या आप आशीषित हैं? Why? क्यों? Why? क्यों? Because you are a Christ container. क्योंकि यीशु मसीह आप में रहता है. The curse of the law was death, व्यवस्था का श्राप था मृत्यु, and only a blessing can swallow a curse. और सिर्फ एक आशीष ही है जो श्राप को निगल. And now Apostle Paul says that the blessing, which is the same spirit that raised Lord Jesus Christ from the dead, the same spirit now lives in you, and the same spirit, as that spirit raised Jesus, that spirit is going to raise you from your mortal body. और प्रेरित पौलुस कहता है कि वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वही तुम्हारे अंदर रहता है. तो वही आत्मा है जो मृत्यु को हरा देगी. Forget about paying your debt. If you understand the blessing, you're going to defeat death. आप अपना कर्जे के बारे में छोड़िए, लेकिन ये वो आशीष है जो मृत्यु को निगल जाएगी. Amen. आमीन. This is not a cheap iPhone 13 blessing. ये कोई ऐसी सस्ती आईफोन 13 वाली आशीष नहीं है. It's the blessing. ये उस आशीष के बारे में है. Amen. Christ has redeemed us from the curse of the law. यीशु मसीह ने हमें उस व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे दिया है. So that the blessing of Abraham, which is the promise of the Spirit which comes by faith in the Son of God. ताकि अब्राहम की वो आशीष जो कि है विश्वास का वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो विश्वास से आता है, हमारे अंदर रहता है. Amen. Amen. See, we quantify everything in terms of value, right? हम सब कुछ नापते तोलते हैं मूल के हिसाब से. So people check how much is this person's net worth. हम देखते हैं, जांचते परखते हैं कि इस व्यक्ति की आमदनी से कि उसका मूल कितना है. Because of how much valuable things he has. कि उसके पास कितनी मूल्यवान Oh, he has चीजें 2 kgs gold. वो 2 He किलो has सोना this है इसके car. पास. ये वाली His गाड़ी, CTC is this much. वो उसकी तनख्वाह इतनी है, Or his package is this much. उसका पैकेज इतना है. You know, ta. And we check the value. That's why I say, oh man, this man is wealthy. और उसकी ये सब चीजें देखने के बाद हम कहते हैं कि ये व्यक्ति काफी धनवान है. And all the things that you see, the gold, the silver, everything, every riches came from the Spirit of God. और ये जो कुछ भी आप देखते हैं, सोना चांदी, ये सब कुछ परमेश्वर के आत्मा से आया है. And He gave you that Spirit. और उसने आपको वो आत्मा दिया है. Now tell me, who can count your net worth? अब आप मुझे बताइए कि आपका मूल कौन जांच सकता है. My net worth doesn't come from the number of zeros or the car I drive. My net worth comes from who lives in me. मेरा मूल्य उससे नहीं आता कि मेरी तनख्वाह कितनी है, मेरे बैंक अकाउंट में कितने जीरो हैं, लेकिन इससे आती है जो मेरे अंदर रहता है. Now hear this carefully. अब ये ध्यान. Are you ready? तैयार हैं आप? The blessings. Somebody can steal your blessings. कोई भी आपकी आशीषें चुरा सकता है. Somebody gave you a new phone, you're flashing it. Oh, praise God, hallelujah. And then somebody in the metro. और आप अपना फोन किसी को दिखा रहे, कह रहे वो देखो आईफोन 13, और कोई आया मेट्रो में आपका फोन चोरी करके ले गया, और फिर आप रोते हैं. The blessings can go, but the blessing will never ever leave you.
आपकी आशीषें कोई चुरा सकता है, लेकिन जो आपकी आशीष है वो ना आपको कभी छोड़ेगी ना त्यागेगी। And because you have the blessing, और क्योंकि आपके पास वो आशीष है, there will be a continuous supply of blessings in your life. तो आपके जीवन में आशीषों का आना लगा रहेगा। Amen? Amen. You know, one time I was seeing a vision, and I think I've shared earlier, but और I'll मैंने say it एक again. बार एक दर्शन देखा जो मैं पहले भी बांट चुका हूँ, फिर से And बांटूंगा। I saw a womb. और मैंने एक गर्भ को देखा, And it was like Lord took me inside that womb. और ऐसा लगा जैसे परमेश्वर मुझे उस गर्भ के अंदर ले And गया। I saw this baby which is connected, you know, with an umbilical cord. और मैंने देखा कि उस गर्भ में एक छोटा बच्चा है जो अपनी माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ So है। I thought maybe God is trying to show me a giving word of wisdom for some pregnant woman. और मुझे लगा कि शायद परमेश्वर यहाँ मुझे किसी गर्भवती महिला के बारे में कोई दर्शन दिखा रहा है। And I said, Lord, what is this? और मैंने कहा प्रभु ये क्या है? He said, this is you. और प्रभु ने कहा ये तू है। I said, and then I got what he was saying. और फिर मैं समझा कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। The Bible says our life is hidden with Christ in God. बाइबल बताती है कि हमारा जीवन मसीह यीशु में परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। And he said, you will never have to worry. You will never ever have to worry about your provisions और because it will be provided. और परमेश्वर ने कहा कि तुझे कभी भी अपने जरूरी चीजों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा A दी baby in the womb, everything is provided to the baby. एक बच्चा जब वो गर्भ में होता है तो वो कभी चिंता नहीं करता कि उसे खाने पीने को कैसे मिलेगा। If you'd only understand, यदि आप if I सब can only समझें, tell you that everything about your life is taken care of. यदि मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं कि आपके जीवन के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए आपके लिए वो पहले से किया जा चुका है। Amen. And the more you understand the blessing, और जितना ज्यादा आप समझ जाएं उस आशीष के बारे में जो आपके अंदर है, the blessings will manifest. वो आशीषें आपके जीवन में प्रकट But होंगी। please understand, the blessings are not the important part. The important part is the blessing. लेकिन जरूरी भाग ध्यान रखें, आशीषें नहीं है लेकिन आशीष है जो आपके अंदर रहती है। Amen. Amen. That's why Holy Spirit is called the promise of the Father. इसीलिए पवित्र आत्मा को पिता का वो वायदा कहा गया। You have the greatest treasure. आपके पास सबसे कीमती खजाना है। If you will only understand, यदि आप सिर्फ इस बात को समझ जाएं, Christ has redeemed us from the curse of the law. यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे दिया है। Amen. आमीन। Say, I'm redeemed कहिए मैं छुड़ाया जा चुका from the हूँ curse of the law. व्यवस्था के श्राप से। So live like a son and not a servant. तो आप एक बेटे की तरह जिए, एक नौकर की तरह नहीं। Stop your tongue to refrain. Refrain your tongue to speak evil. अपनी जुबान को रोकिए कुछ भी गलत अनशन बोलने से। Hallelujah. Know who you are. जानिए कि आप कौन हैं। The greatest discovery on this earth is not finding an island सबसे बड़ी खोज इस दुनिया में ये नहीं कि कोई आइलैंड ढूंढ लिया जाए or finding a treasure या किसी खजाने की खोज करना or finding a planet that was not discovered earlier. या फिर कोई ऐसा ग्रह जो पहले कभी खोजा नहीं गया उसकी खोज भी इतनी जरूरी The है। greatest discovery is discovering who you are. सबसे बड़ी खोज है ये खोजना कि आप कौन हैं। And the day you are able to discover who you are in Christ, और जिस दिन आपने ये खोज को प्राप्त कर लिया कि आप मसीह यीशु में कौन हैं, that settles everything in your life. वो आपके जीवन में सब कुछ सही कर देगा। Amen. Amen. If you're struggling for your provisions, I would say get to know who you are. यदि आज आप अपने जीवन में इस बात का संघर्ष कर रहे हैं कि सब कैसे होगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस खोज पे निकल पड़े कि आप कौन हैं। Servants beg, दास लोग भीख मांगते हैं, kings decree.
राजा लोग घोषणा करते हैं। Amen. I would Amen. say it again. मैं फिर से कहूंगा, Servants beg, दास लोग भीख मांगते हैं, kings decree. राजा लोग घोषणा. घोषणा करते हैं। I'll say it again. मैं फिर से कहूंगा, Servants beg, दास लोग भीख मांगते हैं, kings decree. राजा लोग घोषणा करते There हैं। are so many believers, they are still praying, oh God, don't you see it? God, God. और see आज it, भी God." लोग ऐसी, कई विश्वासी ऐसी प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु कृपया कर ऐसा कर दें, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? भीख God says, मांगते हैं। I see it. God says, why don't you see it? प्रभु कहता है, मैं तो देखता हूं, लेकिन तू क्यों नहीं देखता? God doesn't hear my prayer. ओ प्रभु, तू मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। God says, why don't you hear my voice? प्रभु कहता है, तू मेरी आवाज को क्यों नहीं सुनता? Amen. Can we all stand up, please? आइए हम सब खड़े हो जाएं। Oh, sabraga shande gedene mele. For some time, we are just going to pray and declare, okay? And then we are going to go into the worship. थोड़े समय के लिए हम लोग बस प्रार्थना करेंगे और घोषणाएं करेंगे, उसके बाद आराधना में जाएंगे। I want you today to genuinely, I pray that Holy Spirit will open your eyes so that you will know you are already blessed. Even if your account says 0, even if you're wearing a torn, usually now people don't wear torn jeans. If you do not have anything, I still I want you to know that you are the most blessed person if you have the Holy Spirit, and if you will only establish your identity and you will get to know the blessing. Okay, come on, turn to your neighbor and say, get to know the blessing. अपने पड़ोसी की तरफ मुड़े और कहें कि उस आशीष को जानो। Not blessings, आशीषों को नहीं, the blessing. आशीष को। Do you know that our God is a rewarder? क्या आप जानते हैं हमारा परमेश्वर रिवॉर्ड देने वाला है? Do you know what is the greatest reward? आप जानते हैं सबसे बढ़िया तोहफा क्या है? He himself. वो खुद। He said, you will seek me and you will find me उसने कहा, तुम मुझे खोजोगे और मुझे पालोगे, if you will seek me with all your heart. यदि तुम मुझे अपने पूरे दिल से खोजो। He is a gift giver and he himself is the gift. He gives rewards and he himself is the reward. वो तोहफे देने वाला परमेश्वर है और वो खुद ही एक तोहफा है। Amen. So you don't know it yet. You are there isn't a trillionaire on this earth right now, but we are. इस पृथ्वी पर कोई ट्रिलियनर नहीं Trillionaires, है, zillionaires, or how many naires are there? और ट्रिलियनर और जिलियनर कोई है नहीं इस पृथ्वी पर, लेकिन मैं कह दूं कि क्योंकि आपके अंदर वो आशीष, वो परमेश्वर रहता है, तो आप सब एक ट्रिलियनर और जिलियनर हैं। Amen. Okay, I'll just say this and then I'll close. Do you know why Abraham was so rich? आप जानते हैं क्यों अब्राहम इतना अमीर था? It was not the possessions of Abraham that made him rich. जो कुछ अब्राहम के पास धन था, उसके कारण वो अमीर नहीं था। Hear this, guys. Hear this for 2 ध्यान से minutes. सुने। Give me your attention. ध्यान दे, God told Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, I am your shield and your exceeding great reward. मैं ही तेरी वो ढाल हूं और तेरा सबसे उत्तम वरदान। Abraham had the blessing. अब्राहम के पास वो आशीष थी। That's why the blessing of Abraham comes upon Gentiles. इसीलिए अब्राहम की वो आशीष हम अन्य जातियों पर आई। Abraham knew that God is my portion. अब्राहम को पता था कि ये परमेश्वर ही है जो मेरा उत्तम भाग है। They can take our jobs, they can put us in lockdown, but you know what? One thing that they can never do is they can never put lockdown in our praise. We will keep Hallelujah. praising our heavenly Father, and they can never take away this blessing from us. और हमें कोई लॉकअप में बंद कर सकता है, लॉकडाउन लगा सकता है, लेकिन हमारी जुबान पर हमारी परमेश्वर के लिए जो प्रशंसा है उसको कभी कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो आशीष है जो हमारे अंदर रहती है। So Lot and Abraham said, Lord, you know what?
you're going to go different way, I'm going to go different way. Lot chose greenery, the land of opportunity. I'm going to go to US. अब्राहम और उसका भाई लूत ने अपना जगह देखी, उसने देखा हरी भरी जगह है, उसने अपनी जगह चुन ली, कहा मैं वहीं जाऊंगा. It's good. I mean, like, nothing against going to US. If God tells you to go to US, go और to US. अगर प्रभु आपको ऐसा कोई मौका दे और आपको कहे कि आपको यूएस जाना है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है. But आप if जाएं. you are going there to find a better life, you have missed the point. लेकिन यदि आप वहां जा रहे हैं एक बेहतर जीवन के लिए, तो आप चूक गए, आप समझे नहीं. It doesn't depend on physical location. आपकी आशीष आपकी जगह पर निर्भर नहीं करती कि आप कहां पर हैं. If you have the blessing, यदि आपके अंदर वो आशीष like रहती है, Abraham, you can go to a desert and still flourish in a desert. तो आप अब्राहम की तरह अगर एक मरुस्थल में भी जाएंगे, तो वहां पर भी वो जगह भी आशीषित हो जाएगी. Lot got destroyed in a green fertile land and Abraham prospered in a desert. लूत उस हरी भरी जगह में, वहां पर वो नाश हो गया, लेकिन अब्राहम उस मरुस्थल में, उस रेगिस्तान में भी उसने बहुत समृद्धि को पाया. Come on, like Abraham, Father, we thank you that we have the blessing. परमेश्वर पिता, उस अब्राहम की तरह हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास वो आशीष. We are the richest people in this galaxy. हम इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे धनवान लोग हैं. You know what we have? Angels envy. I mean, like, I don't know if they can envy, but I mean, like, हमारे पास जो है उसके लिए स्वर्गदूत तड़पते थे कि but हमारे I'm पास. sure they would say, man, if हम- only God would have made me a man and he would have dwelt in me. और मुझे लगता है कि स्वर्गदूत भी ये सोचते होंगे कि काश परमेश्वर ने यदि मुझे एक मनुष्य बनाया होता और वो मुझ में आकर रहता. Don't we take this blessing so lightly? क्या हम इस आशीष को बहुत हल्के में नहीं लेते? Because we are running after blessings, क्योंकि हम आशीषों के पीछे भाग रहे हैं. we forget that we have the blessing. और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास वो आशीष है. Abraham, अब्राहम, I am your portion. मैं तेरा उत्तम भाग हूं. And God is telling you, I am your portion. और परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं तेरा Whether उत्तम your भाग. dad gives you a portion of the property or not, God is your हालेलुया. portion. भले ही आपके पिता आपको अपनी जायदाद का कोई हिस्सा दे ना दे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा उत्तम भाग हूं. Don't be like carnal people where you have to fight for property cases. Come on. आप उन Know लोगों- this, that God is your portion. आप लोग वो लोग ना बने जो प्रॉपर्टी के लिए यहाँ वहां धक्के खाए, लेकिन जान ले कि परमेश्वर आपका उत्तम भाग है. Amen. If they want to give it to you nicely, you don't have to become shrewd to get it. You don't have to get in a fight to get it. You have the blessing. यदि वो आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो ले लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको इतना चालाक बनने की जरूरत नहीं कि आप उसके लिए लड़ें, लेकिन आपके पास वो आशीष है. Think about that. Abraham didn't fight Lot. He didn't say, I brought you with me. Now you want the green grass? No. आप सोचिए, अब्राहम ने लूत के साथ कोई झगड़ा नहीं करा. उसने ये नहीं कहा कि लूत, तेरे को तो मैं अपने साथ यहाँ बाहर निकाल के लाया और तू ये हरी भरी जगह ले रहा है. God said, Abraham, come out of your father's house. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पिता के घर से बाहर आ जा, Because I want to be your source. क्योंकि मैं तेरा श्रोता बनना चाहता हूँ. Amen. And I'm telling you, for so many of you, God wants to bring you to a place where He will be your source. और परमेश्वर आप में से बहुत से लोगों को एक ऐसे स्थान में लेकर आना चाहता है जहां पर वो चाहता है कि वो आपका श्रोता बन जाए. Amen. Amen. You carry the blessing. आप उस आशीष को लिए चलते हैं. Hallelujah. हालेलुया. I pray that we all will get it. मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब इस बात को समझ जाएं That how precious we are in our Father's eyes. कि अपने पिता की आंखों में हम कितने कीमती हैं, How rich we are. हम कितने धनवान हैं, We are truly prosperous. हम सच में समृद्ध लोग हैं. Christ has redeemed us from the curse of the law. यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुटकारा Come on, दे for दिया. 2 minutes, lift up your hand, and as I told you, praise will lead this year.
और मैं आइए हम थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को उठाएं और जैसा कि मैंने कहा कि Praise. Okay, guys. Okay, keep your hands down for a moment. This is not how you praise God. आप ऐसे Nobody is pointing a gun at you. कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपने अपने हाथ उठाने हैं और Okay. बेमन से आप अपने हाथ This is उठाकर not how प्रशंसा you करें। praise God. ऐसे नहीं आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। You open your mouth. आप The अपने Bible says He desires the fruit of lips. बाइबल बताती है कि वो हमारे मुख के उस फल को चाहता है। Like a wife says, husband, darling, sweetheart. जैसे पत्नियां कहती हैं मेरे प्रिय। You have not said I love you for a long time. आपने आई लव यू बहुत टाइम से नहीं कहा। So no husband does. No. कोई पति ऐसे नहीं करता। हाँ। Say it. बोलिए। Praise Him with your mouth. अपने मुंह से उसकी प्रशंसा करें। He desires the fruit of your lips. वो चाहता है आपके मुंह से वो प्रशंसाएं। Amen. Don't Amen. let the servant tell you. ये नौकर आपको ना बताने पाए कि क्या Tell करना the है। servant, shut up. अपने इस दास अपने शरीर को कहें चुप कर। I am gonna praise my daddy. मैं अपने पिता की तारीफ करूंगा। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके धन्य उसके Bless नाम the को Lord, धन्य O कहे। my soul, and forget not His हे benefits. मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। For He forgives all my iniquities क्योंकि and He heals all my diseases. क्योंकि वही तो है जो मेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। For He crowns me with glory and honor. और वो मुझे महिमा और आदर से He सम्मानित saves करता my है। life for destruction. वो मेरे जीवन को नाश होने से बचाता Come है। on, come on, come on. Open your mouth, lift up your hands, and praise God as if you mean it. अपने हाथों को उठाएं और अपने मुंह Hum को खोल bagaye, उसकी प्रशंसा diya करें। ba 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 she